जीवन भर अब तो गीत तेरे गाऊं, गीत तेरे गाऊं। जीवन भर अब तो गीत तेरे गाऊं, गीत तेरे गाऊं। उजाला मेरे जीवन में यीशु तेरा चमका, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा। बदला मेरा जीवन, एक तू ही मेरा सहारा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जय यीशु जय मसीह की। मेरे प्यारे लोगों, मेरे साथ प्रभु यीशु ने किस प्रकार से छू के चंगा किया, मैं एक छोटी सी अपनी गवाही आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। और आप लोगों से मैं एक गुजारिश करती हूँ कि प्रभु यीशु के ऊपर सबसे प्रथम अपना न्यौछावर कर दीजिए, विश्वास लाइए, पूर्ण विश्वास लाइए। और जितने भी आप पुराना जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु को समर्पित कर दीजिए। आप जितने भी छोटे से बड़े होने तक आपने अनचाहे अनजाने आपने गुनाह किया है, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र क्रूस में आप उस गुनाह को चढ़ा दीजिए। प्रभु यीशु ग्रहण करने योग्य है और क्षमाशील है, दया का सागर है और प्रेम का उमड़ता हुआ धारा है। वो प्रेम करता है आपको, लेकिन आप उस प्रेम को, प्रभु यीशु का प्रेम को नहीं पहचान पाए हैं। आप संसार के प्रेम में बंधे हुए हैं। संसार का प्रेम क्षणभंगुर है, नश्वर है और दिखावटी का प्रेम है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम अनंत है, अनंत जीवन का प्रेम बना के रखता है। और ये संसार के जो क्षणिक प्रेम है उसमें भी प्रभु यीशु बल देता है, वो आत्मिक प्रेम में बांध के रखता है, आत्मिक प्रेम से छोड़ता नहीं कभी और बिछड़ने नहीं देता है। और उस प्रेम में जिस दिन प्रभु का प्रेम आप जान जाएंगे, जितने भी भाई और बहन आप मुझे सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु का प्रेम को ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप आपस में जो मानवता का प्रेम है उसको समझ पाएंगे। और हम अपने इस प्रेम को लेकर हम अपने परिवार में उस प्रेम के साथ, आपसी प्रेम भाव के साथ आपसी संबंध बहुत गहराई से बनेगा और सुकून का जीवन और प्रभु यीशु का प्रेम और शांति घर में बनी रहेगी। हमें वो प्रेम ढूंढना है जो प्रभु यीशु हमें देता है, सचमुच में सच्चा प्रेम, ना कि झूठा। और हमें झूठी बातों में बहुत जल्दी नहीं जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी अपनी गवाही देती हूँ, क्योंकि ये घटना मेरे साथ 98 की है, 1998 की है। उस समय मेरी माँ गुजर गई थी और मैं कॉलेज मेरा जारी था, पढ़ रही थी मैं और पढ़ ही रही थी। और मैं इस योग्य नहीं थी कि बच्चों को सबको देख सकूं, लालन पोषण करूं। उस समय मेरी बड़ी दीदी ही मुझे संभाल रही थी, सबको देखी और पढ़ाई लिखाई में मदद की, क्योंकि उस समय बड़ी दीदी खड़ी थी अपने पैरों पे और घर गृहस्थी के मामले में सबकी मदद करती थी। तो क्या हुआ, उस समय गर्मी की छुट्टी में हम आए थे, तो मम्मी उस समय गुजर गई। तो फिर क्या हुआ कि दीदी मुझे बैठा के बहुत सारी बातें बोल रही हैं कि अब तो तुम, मम्मी चली गई हैं शोभा, अब देख रेख का कौन भार संभालेगा, अब देखो तुम ही संभालो। लेकिन मैं पैरों में खड़ी हुई नहीं थी और मेरे पास इतना समझ नहीं थी कि क्या करें क्या नहीं। और
उस समय ऐसे बातें बता रही थी दीदी कि दूसरों की बातें जो 2 घंटे तक मुझे सुना रही हैं, तरह-तरह की बातें मुझे सुना रही थी कि मेरा और मैं जो कान है वो भर गया। इतना सुन-सुन के मेरा कान पक गया और मैंने उसमें से कोई भी चीज़ नहीं की थी, किसी और की बातों को मेरे साथ शेयर कर रही थी। ऐसे उसने फलाने ये किया, वो किया, इस तरह से बता रही थी। और मेरा तो ऐसी बातें सुन-सुन के मेरा शरीर बिल्कुल भारी हो गया, टन-टन का वज़न हो गया मेरा मेरा शरीर। और मेरा शरीर, मैं उठने की कोशिश की, 2 कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे धँस से बैठ गई। मैं चला नहीं गया, इतना भारी बोझ हो गया था। जब इतना भारी बोझ हो गया, इतना बर्डन हो गया मेरा शरीर में, तो इमीडिएट जैसे ही मैं धँस के बैठी, उसी समय मैंने प्रभु यीशु को मैंने पुकारा, प्रभु यीशु, तू मुझे जाँचने परखने वाला और देखने वाला और चलाने वाला है। जन्म से लेके आज तक तू मुझे चलाते आया है और मैं तुझे समर्पित करके मैंने जीवन जिया है। और मैं दीदी का एक भी रुपया इधर-उधर व्यर्थ खर्चा नहीं किया और मैं अपने चाल-चलन में भटकी नहीं जीवन भर। प्रभु तेरे वचनों में मैं अडिग रही और बचपन से लेके मैंने कभी फरेब नहीं किया, झूठ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोल कि प्रभु तू न्याय कर, तू देखने वाला है और मुझे मेरा बोझ को प्रभु तू उठा। बस इतना ही कहना था प्यारो कि प्रभु यीशु का 2 हाथ इस प्रकार से आए और मेरे जो ये कंधे हैं उस पे उन्होंने स्पर्श किया इस प्रकार से, और मेरा जो कंधे की जो हड्डी है, चपटे वाली हड्डी, वो इस प्रकार से सट गई, बिल्कुल ऐसे सट गई, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के ऐसे सट गई और इस प्रकार से वो रिलैक्स हो गया। नॉर्मली हम लोग का हड्डी इस प्रकार से कोई नहीं सटा सकता है, लेकिन उस समय जैसे ही प्रभु यीशु का 2 हाथ आके स्पर्श किया और इस प्रकार से वो सट गया और वापस इस प्रकार से रिलीज हो गया, इस प्रकार से रिलैक्स हो गया। प्यारो, सचमुच में उस समय मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अरे मेरा इस तरह से ऐसे कॉन्टैक्ट हो रहा है और स्पर्श हो रहा है, वो महसूस हो रहा है और इमीडिएट मेरा जो बर्डन था, मेरा जो भार था, वजन था टन-टन का, 2 कदम मैंने उठा के चल पा रही थी, एकदम से हल्का हो गया। रूही के माफिक मैं उड़ने लगी। मुझे आश्चर्य हो रहा कि ये हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है ये, और एकदम से हल्का हो गया प्यारो, एकदम से हल्का हो गया। और मैं अंदर से मेरे को बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली क्या है, उस समय इस तरह से मैंने पहली बार ऐसा महसूस हुआ, लेकिन ये परमेश्वर का कार्य हो रहा है। प्रभु ने मुझे छुआ और हल्का किया, वो मुझे समझ में आ रही है। ऐसे छुटकारा करते हैं प्रभु यीशु। उसके बाद मैं आनंद से भर गई कि प्रभु ने मेरा बोझ को उठा दिया, प्रभु ने मुझे आज़ाद कर दिया, उस बोझ से स्वतंत्र हो गई मैं। प्यारो, इससे पहले और एक गुण मेरे अंदर बहुत ही, मैं अंतर्मुखी थी। मैं बड़ों के बीच में नहीं बोल पाती थी, मार्केट में नहीं बोल पाती थी, मैं बहुत ही संकोची प्रवृत्ति की थी उस समय तक। जब तक प्रभु ने मुझे नहीं छुआ था, उससे पहले मैं संकोची प्रवृत्ति की थी, बहुत अंतर्मुखी थी। और मैं अपने जो जिज्ञासा थी बातों का भी मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, ऐसा थी मैं। लेकिन जैसे स्पर्श किया, प्रभु यीशु ने मुझे स्वतंत्र आज़ाद कर दिया। फिर मुझे ऐसा आज़ाद कर दिया कि प्रभु ने ऐसा पावर डाल दिया कि मैं अब खुल के सबके सामने मैं आराम से परमेश्वर के वचन के साथ, प्रभु का सलाह के साथ, प्रभु के जो भी समस्या का समाधान मैं कर सकती हूँ। ऐसा पावर परमेश्वर ने डाल दिया। सचमुच मेरे प्यारे लोगों, यदि आप सुन रहे हैं तो इस बात को विश्वास कीजिए, प्रभु स्वतंत्र करता है। संकोची ना करे, संकोची हैं तो प्रभु यीशु से वरदान मांगे, प्रभु ये जो मेरे अंदर संकोची है, प्रवृत्ति है, तो इस चीज़ को दूर कर। अधिकतर हम लोग संकोची होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। सामने वाला क्या बोलेगा, सामने क्या होगा, ऐसे इस तरह से। परमेश्वर ने मुझे सचमुच में इस काबिल बना दिया। धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों से भी प्रार्थना मैं चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर की उन्नति के लिए मैं आगे बढ़ सकूँ। आप लोग भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के सहयोग से सफल होता है। एक दूसरे के लिए आशीष दें, प्रेम दें,
और आशीष का ही शब्द निकालें। आशीर्वाद से ही आप लोगों का बरकत होगा। चलिए एक गाना गाते हैं प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु ने मुझे छू के चंगा किया। जिस प्रकार से यीशु ने पतरस की सास को छू के चंगा किया, जब यीशु पतरस के घर गए तो उन्होंने देखा कि पतरस की सास बुखार ज्वार से पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसका हाथ छू के उन्होंने चंगा किया। प्रभु यीशु ने मुझे भी चंगा किया छू के, और आप लोगों को मैंने बता दिया। तो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसे ही कार्य करे और आप लोग भी महिमा में सदा सदा प्रभु यीशु के गीत गाएं। छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, बदला मेरा जीवन, एक तू ही मेरा सहारा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा। मृत्यु के साई में जब मैं खोया था, जब मैं खोया था, मृत्यु के साई में जब मैं खोया था, जब मैं खोया था, समय पर यीशु तो आया मुझे बचाया, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा। गुनाहों के घेरे में जब मैं जीता था, जब मैं जीता था, गुनाहों के घेरे में जब मैं चला था, जब मैं चला था, क्षमा कर मुझे यीशु, जीवन मेरा बदला, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, बदला मेरा जीवन, एक तू ही मेरा सहारा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा। जीवन भर अब तो गीत तेरे गाऊं, गीत तेरे गाऊं, जीवन भर अब तो गीत तेरे गाऊं, गीत तेरे गाऊं, उजाला मेरे जीवन में यीशु तेरा चमका, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा, बदला मेरा जीवन, एक तू ही मेरा सहारा, छू कर मेरे मन को यीशु ने किया चंगा। शलोम। जय यीशु। परमेश्वर की कृपा और आशीषें आप सबको भरपूर भरपूर से मिलता रही। धन्यवाद।